अयोध्या नगरी में आई उत्सव की शुभ घड़ी। राम दरबार में सपरिवार विराजेंगे राजा राम। प्राण प्रतिष्ठा पूजन से पहले जल कलश यात्रा का शुभारंभ। तीन सौ 51 महिलाओं ने निकाली सरयू जल कलश यात्रा। राम भजन गाकर माहौल को बनाया भक्तिमय। राम मंदिर में सरयू जल को किया जाएगा अर्पित। लता चौक से लेकर सिंहस्थ द्वार तक जय जय श्री राम। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह भी देखा जा रहा। लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र राम मंदिर का स्वर्ण शिखर। कल से शुरू होगा प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान। 101 आचार्य कराएंगे प्राण प्रतिष्ठा। कल के पूजन को लेकर साधु संतों में उत्साह। 5 जून को अयोध्या में सीएम योगी मनाएंगे अपना जन्मदिन। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा और सरयू जयंती जन्मोत्सव में शामिल होंगे सीएम योगी। अयोध्या में नए मंदिरों के अनुष्ठान से पहले भक्तों का लगा तांता। बड़ी संख्या में राम भक्तों ने किए रामलला के दर्शन। अयोध्या में नए मंदिरों के अनुष्ठान को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए जवान। अयोध्या धाम स्टेशन की भी बढ़ाई गई सुरक्षा। अधिकारी स्टेशन का ले रहे जायजा। राम मंदिर ट्रस्ट ने नए मंदिरों के अनुष्ठान में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए तैनात किए वॉलंटियर्स। यूपी में पर्यटन को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बड़ी पहल। 100 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अब QR कोड आधारित ऑडियो टूर की सुविधा उपलब्ध कराएगी सरकार। सुविधा के जरिए पर्यटक अपने स्मार्टफोन से QR कोड स्कैन कर संबंधित स्थल के इतिहास, संस्कृति, महत्व से जुड़ी जानकारी 15 भाषाओं में सुनेंगे। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर केदारनाथ धाम में की जाएगी पूजा पाठ। बाबा केदार का दर्शन कर भी लिया सभी ने आशीर्वाद। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ धाम में सीएम रेखा गुप्ता का भव्य स्वागत। मंदिर समिति ने सीएम को सम्मानित किया। बद्रीनाथ मंदिर में भी सीएम रेखा गुप्ता ने किए दर्शन। कहा बाबा के आशीर्वाद उनकी शक्ति से देश और दिल्ली का विकास हो रहा। गांदरबल में माता खीर भवानी महोत्सव के लिए कश्मीरी पंडितों का पहुंचना शुरू। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हजारों भक्त कल पवित्र झरने पर करेंगे पूजा। रागन्य देवी का लेंगे आशीर्वाद। बसों और निजी वाहनों से भारी सुरक्षा के बीच में जम्मू से घाटी पहुंच रहे भक्त। केपी समुदाय में पवित्र माना जाता है माता खीर भवानी महोत्सव। काशी के मंदिरों में देवी देवताओं के लिए शुरू हुआ एसी और कूलर। वाराणसी में पारा 45 डिग्री तक पहुंच चुका। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी पंखा, कूलर, छांव और घड़े में पेयजल का किया जा रहा है इस्तेमाल। नौतपा के चलते यहां बहुत ज्यादा गर्मी हो रही। बद्रीनाथ की चोटियों पर हिमपात। आसमान में बादल के चलते तापमान में जबरदस्त गिरावट देखी गई। बद्रीनाथ धाम में जून के महीने में हो रहा दिसंबर वाला एहसास। ठंड के बीच में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी। एसडीआरएफ मार्ग से बर्फ हटाने में जुटा। हेमकुंड साहिब में हुई बर्फबारी के कारण पैदल रास्ते पर पड़ रही फिसलन यात्रियों को परेशानी हो रही। चमोली में मौसम विभाग ने 3 और 5 जून को पहाड़ों में तेज बारिश का जारी किया अलर्ट। स्थानीय लोगों और यात्रियों को करना पड़ सकता है गर्म कपड़ों का इस्तेमाल। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश। मणिपुर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। मणिपुर में करीब 19,000 लोग बाढ़ से हुए प्रभावित। मूसलाधार बारिश के चलते 3,000 से ज्यादा घरों को नुकसान। मणिपुर के ज्यादातर इलाकों में पिछले 4 दिनों से जारी है बारिश का दौर। राहत बचाव कार्य में जुटा प्रशासन। भूस्खलन ने भी इम्फाल में बढ़ाई लोगों की चिंता। 47 जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं। 31 राहत शिविर में लोगों को शिफ्ट किया।
मणिपुर की राजधानी इम्फाल के कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हुए। उफान पर नदी नाले। अब तक करीब 800 लोगों का सफल रेस्क्यू। इम्फाल ईस्ट में भारी बारिश और बाढ़ का कहर। ड्रोन से ली गई तस्वीरें आई सामने। दूर दूर तक जलमग्न दिख रहे लोगों के आशियाने। मणिपुर में उफान पर नदियां। तटबंधों के टूटने से रिहायशी इलाकों में बाढ़। भूस्खलन ने लोगों के छीने घर। बाढ़ से प्रभावित हिंगांग, वांगखेई और खुरई विधानसभा क्षेत्र। लोगों को सतर्क रहने की सलाह। इम्फाल के जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान में स्वास्थ्य सेवा प्रभावित। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी जरूरी दवाओं के साथ खून की थैलियों को बचाने की मुहिम। इम्फाल में बाढ़ प्रभावितों के लिए युद्ध स्तर पर जुटे सेना के जवान। बाढ़ में फंसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा। मणिपुर में सेना ने शुरू किया ऑपरेशन जल राहत 2। सैलाब में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। भारतीय सेना और असम राइफल्स के जवान मिशन जिंदगी को दे रहे अंजाम। मणिपुर में अब तक 500 से ज्यादा लोगों का हुआ सफल रेस्क्यू। असम में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। राहत बचाव कार्य में जुटी सेना। असम के 3 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने 3 जिलों के लिए जारी किया रेड अलर्ट। 8 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। भारी बारिश की वजह से असम के माजुली में बढ़ा ब्रह्मपुत्र नदी का पानी। चारों तरफ दिख रहा सिर्फ पानी। ब्रह्मपुत्र नदी में पानी बढ़ने की वजह से माजुली में स्थगित की गई फेरी सेवा। बाढ़ के हालात और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए फैसला। असम के सिलचर में भारी बारिश। कई जगह सड़कों पर जल भराव हुआ। असम के श्रीभूमि जिले में भी बाढ़ जैसे हालात। नदी का पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा। रिहायशी इलाकों को खतरा। उत्तरी सिक्किम में फंसे हजारों पर्यटकों के लिए गुड न्यूज। 7 दिन बाद शुरू हुआ रेस्क्यू अभियान। 2 विदेशी पर्यटकों समेत 1278 पर्यटकों का रेस्क्यू। नदियों के बढ़ते जलस्तर ने बॉर्डर पर रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ाई। असम और अरुणाचल में एयरफोर्स ने संभाला मोर्चा। MI-17 हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में बाढ़ जैसे हालात। यहां पर बोमजीगर नदी के पास फंसे 14 लोगों का रेस्क्यू हुआ। इम्फाल के जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान में घुस गया पानी। लोगों का किया जा रहा सफल रेस्क्यू। असम में बाढ़ की स्थिति पर बोले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, राहत बचाव काम तेज करे केंद्र सरकार। असम, अरुणाचल समेत पूर्वोत्तर के राज्यों के कांग्रेस नेताओं से प्रियंका गांधी की अपील। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, प्रभावित लोगों की यथासंभव मदद करें। असम के लखीमपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम हेमंत बिस्वा ने किया दौरा। बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद देने का भरोसा। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों से कटा संपर्क। रोजमर्रा की चीजों के लिए परेशान लोग। ग्रामीण इलाकों में बाढ़ के पानी को रोकने के लिए सेना के जवानों के साथ जुटे स्थानीय लोग। तटबंध बनाकर बाढ़ के पानी को रोकने की कोशिश। नॉर्थ ईस्ट बाढ़ को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। असम, सिक्किम, अरुणाचल के सीएम के साथ मणिपुर के राज्यपाल से की बात। मुंबई में जमकर बरसे बादल। अंधेरी से लेकर दादर तक यातायात प्रभावित हुआ। भारत के 3 दिवसीय यात्रा पर आए पराग्वे के राष्ट्रपति को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पराग्वे के राष्ट्रपति ने राजघाट पर पुष्प अर्पित किए। हैदराबाद हाउस में राष्ट्रपति से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई अहम मुद्दों पर द्विपक्षीय बैठक की। प्रतिनिधि स्तर की वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी हुए शामिल। कहा, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, रक्षा, रेलवे, अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए मौके। प्रधानमंत्री ने पैराग्वे को बताया ग्लोबल साउथ का अभिन्न अंग। कहा,
आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं दोनों देश। विदेश मंत्री रूबेन रामिरेज एल से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। भारत पैराग्वे के बीच में जेसीएम की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर साइन। दो से 3 चरणों में हो सकता है बिहार विधानसभा चुनाव। दिवाली छठ ध्यान में वक्त कर तय होगी तारीख। इसी महीने बिहार दौरे पर जाएगा चुनाव आयोग। 22 नवंबर को खत्म हो रहा बिहार विधानसभा का कार्यकाल। बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं चिराग पासवान। एलजेपी बैठक में पारित हुआ प्रस्ताव। चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच में चिराग का बयान। कहा, पार्टी ने प्रस्ताव दिया है कि मैं जनरल सीट से चुनाव लड़ूं। इस पर अभी और चर्चा होनी बाकी है। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं कि पार्टी की जो राय होगी उसको मैं जरूर उसका मैं पालन करूंगा, बट फिलहाल अभी इस पे और चर्चा होनी बाकी है। जयपुर को मिलेंगी 450 नई इलेक्ट्रिक बसें। प्रदेश के 9 शहरों में कुल 1100 बसें दौड़ेंगी। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत राजस्थान को पहले चरण में मिलेंगी 675 बसें। दूसरे फेज में आएंगी 425 और बसें। जेईई एडवांस 2025 में जयपुर शहर ने एक बार फिर से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। अदय मयंक, भव्य जेठानंदानी और आर्मन देव वर्मा ने शहर का नाम रोशन किया। सूरत के अगम शाह ने जेईई एडवांस 2025 परीक्षा में आया उनका 17वां रैंक। अगम ने 360 में से 310 अंक प्राप्त किए। एमपी के बुरहानपुर में आई अनोखी सी बारात। महिला सशक्तिकरण और देशभक्ति का बारात में दिखा अद्भुत नजारा। पर्यटन नगरी डलहौजी में सेना के अधिकारियों को मिलेगा खास डिस्काउंट। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद होटल रेस्टोरेंट में मिलेगी छूट। व्यापार मंडल का फैसला। तमिलनाडु के थूथुकुडी में गर्मी की छुट्टी के बाद खुले स्कूल। यूनिक अंदाज में किया गया छात्रों का स्वागत। चेन्नई में सीएम स्टालिन ने छात्रों को बांटी किताबें। कहा, हर वर्ग तक शिक्षा पहुंचाना सरकार का लक्ष्य। पूर्वी चंपारण में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने की विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत। किसानों को एड्रेस किया। गुवाहाटी में 9 वर्षीय बिनीता छेत्री ने ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट में हासिल किया 3रा स्थान। परिवार में खुशी। आंध्र प्रदेश के तिरुमला पहुंचे एक्टर सोनू सूद। परिवार के साथ श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा की। 2 साल बाद नेचुरल गैस की कीमतों में कमी आने से गाड़ी चलाना सस्ता होने के आसार। नया फॉर्मूला लागू होने के बाद पहली बार हुई कटौती से खाना पकाना सस्ता हो सकता है। मैकेंजी की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 से 2028 तक भारत में अल्ट्रा रिच लोगों की संख्या दुनिया में सबसे तेज यानी 50% बढ़ जाएगी। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 4 से 6 जून तक होने वाली बैठक में इस साल लगातार तीसरी बार ब्याज दरों को घटा सकती है। भारत में डिजिटल पेमेंट बढ़ने के बावजूद कैश का इस्तेमाल रिकॉर्ड स्तर पर बना हुआ है। कुल करेंसी नोट में 500 रुपए के नोट की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 41%। बैंकों एनबीएफसीज की मिस सेलिंग रोकने के लिए आरबीआई जल्द नए दिशा निर्देश जारी करने वाला है। जनवरी-मार्च तिमाही में देश के 15 बड़े टियर 2 शहरों में घरों की बिक्री में 8% की गिरावट आई है। मई में हुंडई की बिक्री में 7.5% से ज्यादा की गिरावट आई। टाटा मोटर्स की कुल बिक्री भी करीब 8.5% कम होकर 70,000 यूनिट्स के आसपास। बीते महीने जीएसटी कलेक्शन मई 2024 के मुकाबले 16.4% बढ़कर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा। राजधानी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाले खाटू श्याम दिल्ली धाम को यूनाइटेड नेशन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया। अमेरिका में स्टील आयात पर टैरिफ बढ़ाने से ट्रेड वॉर और गहराने की आशंका।